नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 65वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का अध्ययन कर रहे हैं। चीन के प्राकृतिक संसाधन जो विशेषतः खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की बात हम कर रहे थे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों में हमने खनिज संसाधनों में विशेषतः जो धात्विक खनिज संसाधन हैं, मुख्यतः चीन के जो लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, टंगस्टन है इत्यादि के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ऊर्जा खनिजों में हमने कोयले का विस्तृत वर्णन है वो पढ़ लिया था। कोयले के बाद में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों में आता है पेट्रोलियम, या जिसको हम खनिज तेल भी कह सकते हैं। खनिज तेल या इसको पेट्रोलियम भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण चीन में किस प्रकार का प्रारूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो जो पश्चिमी एशियाई देश हैं उनमें किया जाता है। पश्चिमी एशियाई देशों का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके अलावा चीन है, भारत है, इन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम का उत्पादन है वो किया जाता है। पूर्वी एशिया के खनिज तेल के अगर प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो पूर्वी एशिया में चीन है वो एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राष्ट्र है। पूर्वी एशिया का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक। तो पूर्वी एशिया का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक है वो चीन है, क्योंकि चीन में पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में, अन्य देशों की तुलना में पेट्रोलियम का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। लेकिन विश्व स्तर पर चीन का तेल उत्पादन में कोई ज़्यादा विशेष योगदान हम नहीं कह सकते। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 4.5% खनिज तेल है वो उत्पादित होता है। विश्व के कुल उत्पादन का 4.5% उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? चीन में। तो विश्व के कुल खनिज तेल उत्पादन में चीन का योगदान है वो 4.5% है। तो ये अन्य जैसे भारत के समान चीन भी क्या है, एक पेट्रोलियम आयातक देशों में ही इसको सम्मिलित किया जाता है। विश्व के कुल संचित भंडारों की अगर हम बात करें तो लगभग 9% के आसपास में विश्व के कुल संचित भंडार जो हैं उसका ये भाग रखता है। यानी चीन के कुल जो विश्व का जो कुल पेट्रोलियम है संचित भंडार जो है उसमें 9.5%, यानी कुल संचित भंडारों का 9.5% संचित भंडार है। तो इस प्रकार से विश्व के कुल भंडारों का 9.5% यहाँ पर पाया जाता है। विश्व का अगर तेल उत्पादन में बात करें तो विश्व में लगभग 6वां या 7वां स्थान है वो चीन का रहता है। विश्व में 6वां 7वां स्थान है वो रहता है। हालांकि भारत की तुलना का अगर करें तो उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन खपत भी भारत की तुलना में यहाँ पर अधिक है। अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो लगभग 1800 लाख मीट्रिक टन के आसपास यहाँ पर क्या है, खनिज तेल का उत्पादन है वो लगभग होता है। चीन के प्रमुख अगर खनिज तेल क्षेत्रों की बात करें कारामाई क्षेत्र में, यानी एक तो जुंगेरियन बेसिन कारामाई क्षेत्र में स्थित है।
तो एक तो है चीन के प्रमुख जो तेल उत्पादक राष्ट्र क्षेत्र हैं उनमें जुंगेरियन बेसिन का नाम आता है। इसके अलावा सेद्दाम बेसिन में खनिज तेल का उत्पादन है वो चीन में होता है। जुंगेरियन बेसिन, सेद्दाम बेसिन, जेचुआन बेसिन, ये यहाँ के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। इसके अलावा सेंसी और फुसुन में भी, सेंसी और फुसुन ये चीन के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में इनको सम्मिलित किया जाता है। तो जुंगेरियन बेसिन, सेद्दाम बेसिन, जेचुआन बेसिन और सेंसी तथा फुसन क्षेत्र जो है ये चीन के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हमने देखा चीन विश्व का लगभग 6वां बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 4.5% उत्पादित करता है, और यहाँ विश्व के कुल संचित भंडार का 9.5% है वो खनिज तेल संचित चीन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये था चीन में पेट्रोलियम का उत्पादन। पेट्रोलियम के बाद में ऊर्जा संसाधनों की या शक्ति संसाधनों की बात करें शक्ति संसाधनों में अगला स्थान आता है जल विद्युत का। जल विद्युत मुख्यतः जैसा कि हम जानते हैं जो नदी क्षेत्र जो होते हैं या नदियों के ऊपर यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं केंद्रित हैं, जैसे यांगटी सिक्यांग है, सिक्यांग है, यानी नदी घाटियों वाले क्षेत्र है, वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। तो चीन की जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग और हांगहो नदी है वो विशेषतः सम्मिलित रहती हैं। यांगटी सिक्यांग मध्य क्षेत्र की नदी, सिक्यांग दक्षिण और उसके बाद में हांगहो। तो ये 3 नदियां हैं जो मुख्यतः बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित हैं। हांगहो नदी परियोजना, इसके बाद में यांगटी सिक्यांग नदी परियोजना, और सिक्यांग नदी परियोजना। ये चीन के मुख्य जल विद्युत उत्पादक जो शक्तिगृह स्थापित किए गए हैं वो इन्हीं नदियों के ऊपर स्थापित किए गए हैं। यानी प्रमुखतः जो नदी परियोजनाएं हैं वो ये 3 हैं, हांगहो, इसके बाद में यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियों के ऊपर चीन की जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो केंद्रित है। यानी इन नदियों पर और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर बांध बना करके चीन में जल विद्युत का उत्पादन, इनकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं चीन की विशेषता हैं। द्वितीय विश्व में अगर चीन की बात करें तो द्वितीय विश्व का द्वितीय जल विद्युत उत्पादक राष्ट्र है। यानी विश्व में जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो चीन का द्वितीय स्थान है वो आता है। तो दूसरे स्थान पर विश्व में जल विद्युत उत्पादन में चीन है। इसके बाद में अगर कुल उत्पादन की बात करें तो चीन में जो जल विद्युत
जो कुल विद्युत उत्पादन होता है उसका 94% तो लगभग ताप विद्युत से ही प्राप्त होता है। 94% तो क्या है, थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत परियोजनाएं जो है उनसे प्राप्त होता है। लगभग 6% लगभग 6% है वो कौन से, जल विद्युत से प्राप्त होता है। लेकिन यानी कुल खपत की अगर हम बात करें चीन की जल विद्युत की, यानी पूरा जो उत्पादन विद्युत में होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का लगभग 94% तो ताप विद्युत से प्राप्त होता है और मात्र 6% ही क्या है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो चीन की अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं जिनके माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वो परियोजनाएं कौन सी नदियों पर केंद्रित हैं, हांगहो नदी पर केंद्रित हैं, यांगटी सिक्यांग और इन सभी नदियों की सहायक नदियों पर भी जल विद्युत केंद्रों का निर्माण किया गया है। तो ये हमने देखा चीन में किस प्रकार से जल विद्युत एवं पेट्रोलियम का उत्पादन हमने देखा। इसके बाद में आता है विनिर्माण उद्योग। चीन के विनिर्माण उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी अगला जो बिंदु है वह है विनिर्माण उद्योग। जैसा कि हम जानते हैं अब चीन विश्व में एक उभरता हुआ औद्योगिक राष्ट्र है। 1949 के बाद जो साम्यवादी सरकार चीन में आई उसके बाद में उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ। इससे पहले की अगर हम बात करें तो चीन की केवल 6% जो आबादी है वो किस पर आधारित थी, उद्योगों पर आधारित थी। बाकी जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर संलग्न थी। यानी 6% लोग ही केवल उद्योग में, जिसमें अधिकांशतः कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो होते हैं उनमें संचालित थे। यानी 1949 से पहले यहाँ पर जो विशाल उद्योग हैं या बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना कम हुई थी। लेकिन साम्यवादी सरकार के आगमन के पश्चात यहाँ पर औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेषतः 1949 के बाद में यहाँ पर क्या औद्योगिक विकास है वो प्रारंभ हुआ। 1953 में यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार अब वर्तमान में देखें तो चीन एक प्रगतिशील औद्योगिक राष्ट्र है। यहाँ पर जो औद्योगिक घरेलू जितनी भी औद्योगिक आवश्यकताएं होती हैं उनका लगभग पूर्ति है वो घरेलू उद्योगों के द्वारा ही चीन में की जाती है। यानी अच्छा खासा विकास चीन में इन पिछले वर्षों में 1950 के बाद के काल में देखने को मिला है। तो चीन के प्रमुख उद्योगों जिनमें चीन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अलावा लोहा इस्पात उद्योग है, रेशम उद्योग है, यानी लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इसके अलावा रसायन उद्योग है या इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसमें चीन का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ ये बड़े स्तर पर इनका निर्यात भी करता है। तो चीन के प्रमुख उद्योग धंधों में सबसे पहले हम देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। पहला जो स्थान है नंबर 1 लौह इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग चीन का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्योग कह सकते हैं। वैसे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग ये लौह इस्पात उद्योग है। चीन का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्योग। जैसा कि हम जानते हैं लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी गई है। आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लौह इस्पात उद्योग में जो अन्य उद्योग जो होते हैं उनके लिए मशीनें वगैरह जो बनी होती हैं वो लोहे से बनी होती हैं, यानी अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है लौह इस्पात उद्योग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। वर्तमान में हम देखें तो चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र।
लोह इस्पात के बारे में हमने पढ़ लिया था। लोह इस्पात का उत्पादन है वो विश्व में सर्वाधिक यहाँ पर होता है। हालांकि भंडार विश्व में तीसरे स्थान के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। तो लोह इस्पात उद्योग के जो भंडारों के बारे में हमने पढ़ लिया था चीन में। इसके अलावा यानी अब लोह इस्पात उद्योग जो कि विशेषतः भंडारों पर ही आधारित होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा 1949 के बाद के यहाँ पर ज़्यादातर औद्योगिक विकास हुआ है। तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो लोह इस्पात उद्योग में चीन का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसके उत्पादन में वृद्धि हुई और 1990 तक भी चीन का विश्व में चतुर्थ स्थान था। यानी सोवियत संघ है, उसके बाद जापान है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद में चौथा स्थान किसका था? चीन का था। सोवियत संघ या रूस, उसके बाद में जापान और इसके बाद में यूएसए, फिर चौथा स्थान किसका था? चीन का। लेकिन 1990 के पश्चात यहाँ पर उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और उसके बाद में जो विशेषतः उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि होने से ये धीरे धीरे क्या इनको पीछे छोड़ता हुआ प्रथम स्थान पर आ गया। तो इस प्रकार से 1990 से पहले चीन का विश्व में चतुर्थ स्थान था, लेकिन वर्तमान में अगर उन उत्पादन की बात करें तो ये प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अब यहाँ के विशेषतः उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो चीन के मुख्यतः 3 क्षेत्रों में एक लोह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। 3 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र इसमें है दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र। दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, उसके बाद में उत्तरी चीन क्षेत्र का नाम आता है। जो शांसी शेंगशी वाला क्षेत्र जो विशेषता है उसका स्थान आता है उत्तरी चीन। उसके बाद में यांगटीसी क्यांग घाटी जो है उसका निचला प्रदेश है वो इसमें सम्मिलित है। यांगटीसी क्यांग घाटी का निचला प्रदेश। तो ये 3 क्षेत्र जो हैं यहाँ पर चीन में लोह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसमें दक्षिणी मंचूरिया ये चीन का प्रधान लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यानी सबसे अग्रणी स्थान अगर हम बात करें तो सबसे प्रधान इस्पात उत्पादक क्षेत्र तो दक्षिणी मंचूरिया है वो अग्रणी क्षेत्रों में चीन के सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास में इसमें अगर पहला सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो अनशान प्रदेश जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोह इस्पात का उत्पादन करता है। अनशान प्रदेश यानी दक्षिणी मंचूरिया का जो अनशान क्षेत्र है वो चीन में सर्वाधिक इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में आता है। यहाँ पर इस्पात उत्पादन ज़्यादा होने का कारण ये है कि जो कच्चा माल है वो आसपास के क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कच्चे माल में विशेषता हम देखें तो यहाँ पर लोह इस्पात ऐसक जो है वो लगभग 125 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। कोयला है वो 136 किलोमीटर की दूरी पर। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में 20-22 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर चूना पत्थर है वो आसानी से मिल जाता है। जैसे कि हम जानते हैं 3 महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे लोह ऐसक, इसके अलावा कोयला और चूना पत्थर, ये आसपास का जो इलाका है लगभग 150 किलोमीटर के क्षेत्र में ही आसानी से यहाँ पर क्या है उपलब्ध हो जाता है। बाजार की सुविधा भी अच्छी उपलब्ध हो जाती है। अनशान में कच्चे माल को एकत्रित करने की दृष्टि से भी ये सीमित है। उत्तम दृष्टि इसकी उत्तम कह सकते हैं कच्चे माल का एकत्रीकरण करने के
उद्देश्य से भी इसकी स्थिति है वो उत्तम मानी जाती है। अनसान के निकट इसके अलावा फुसुन पेंचू है, मुकडेन, फुसुन पेंचू और मुकडेन, ये इस्पात उत्पादक केंद्र भी यहीं आसपास में इसके स्थित हैं। तो इस प्रकार से सबसे अग्रणी क्षेत्रों की बात करें दक्षिणी मंचूरिया में, तो यहाँ पर अनशान प्रदेश है उसका महत्वपूर्ण स्थान आता है। इस प्रकार के जो अनशान, फुसुन, पेंचीहू या मुकडेन जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो एक विशाल लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। ये पेंचीहू है ये। तो ये जो पूरा क्षेत्र अनशान, फुसुन, पेंचीहू और मुकडेन, ये पूरा का पूरा एक विशाल लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके बाद में दूसरे क्षेत्र की बात करें उत्तरी चीन। उत्तरी चीन में इस्पात कारखाने हैं वो विशेषतः कोयला क्षेत्रों में स्थित हैं। कोयला क्षेत्र में जो सांसी वाला कोयला क्षेत्र है उसके आसपास के भागों में यहाँ पर ज़्यादा स्थित हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कोयला भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो यहाँ पर विशेषतः टिएटसिन, तांगशाम, टिएटसिन, तांगशान, ये प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा टिएटसिन और तांगशान के अलावा यहाँ पर चिहिंगसान, पाओतोवा, ताइयुआन, चिहिंगसान, पाओतो, ये यहाँ के प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र, उत्तरी जो चीन का उत्तरी जो इस्पात उत्पादक क्षेत्र है उसके प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्रों में हम इसको कह सकते हैं। इनके आसपास के क्षेत्रों में कोयला है उत्तम कोटि का मिल जाता है। खनिज लोहे की आपूर्ति भी आसपास के क्षेत्रों में हो जाती है। इस क्षेत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र की बात करें तो पाओतो जो है वो उत्तरी चीन का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। तो ये दक्षिणी मंचूरिया और उत्तरी चीन के इस्पात उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब हम देखते हैं यांगटीसी क्यांग की घाटी का जो निचला क्षेत्र है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, खनिज के अनेक छोटे छोटे जमाव इसमें लोहे खनिज के पाए जाते हैं। कोयला भी निकट क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं यांगटीसी क्यांग उसकी सहायक नदियों से जल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके कारण यहाँ पर कच्चा माल है वो आसानी से एकत्रित किया जा सकता है, सस्ते में एकत्रित किया जाता है, यानी खर्च कम होता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यांगटीसी क्यांग घाटी का जो निचला क्षेत्र है उसमें सबसे मुख्य क्षेत्र है वुहान। वुहान जो है वो सबसे प्रमुख यहाँ का लोह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा आनसान है, हेंगकाऊ, हुआंगसिन, ताइपी, संघाई, ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ के मुख्य इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। संघाई, मानशान, वुहान, ताइपी, ताइपी नहीं है क्या नाम, संघाई, हुआंगसिन और हेंगकाऊ, हुआंगशान और हेंगकाऊ, ये चीन के दक्षिणी यानी यांगटीसी क्यांग घाटी वाला जो क्षेत्र है उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में वुहान, मानशान, संघाई, हुआंगशान, ताइपेह और हंगकाऊ हैं वो प्रमुख ऐसक उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा चुंकिंग, सिंगताऊ, हुआंगसी, चिंगलिंग ये भी यहाँ के प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित कर सकते हैं। यानी अन्य छोटे उत्पादक क्षेत्रों में देखें तीन मुख्य हो गए, दक्षिणी मंचूरिया, उसके बाद में उत्तरी चीन और यांगटीसी क्यांग के प्रमुख क्षेत्र हमने देख लिए। इसके बाद में अन्य इस्पात उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चुंकिंग, सिंगताऊ, हुआंगसी, चिंगलिंग और विचियांग ये यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से चीन में तीन क्षेत्रों में विशेषतः लौह इस्पात का उत्पादन होता है। तो अगले अध्याय में हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।